नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग ज्ञान ओवरलोड पे। तो साथियों, सीटेट में ईवीएस के अंतर्गत आज हम लोग क्लास 5 के चैप्टर 11 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। तो यहाँ से जो जो मेन पॉइंट है सबको मैंने हाईलाइट किया है, वही हमें पढ़ना है। तो सीटेट पेपर फर्स्ट में 1 to 5 में एनसीईआरटी क्लास 3rd to 5th से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने सबका एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ करवा दिया है। क्लास 5 के चैप्टर स्टार्ट हैं, लगभग 5-6 दिन में भी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद मैं प्रैक्टिस ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 5 के चैप्टर 11 सुनीता अंतरिक्ष में। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के जैसा लेसन का नाम ही है सुनीता अंतरिक्ष में, तो यहाँ से जरूर सीटेट में 1 से 2 नंबर के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो कैसी है हमारी पृथ्वी, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कैसी है हमारी पृथ्वी। उजैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल खेल रहे हैं, तुम में भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। उजैरा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं, मैंने सुना है कि वह 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही थी। तो सुनीता विलियम्स जो है, पहला प्रश्न यह बनता है कितने महीनों तक अंतरिक्ष में रही थी। लगभग 6 महीने तक रही थी। हाँ, यह अमेरिका है या अफ्रीका है, पर अंतरिक्ष कहाँ है। बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ से जो मेन पेडागॉजी का प्रश्न बनता है, यहाँ से बनता है शिक्षा संकेत। तो यहाँ हम जानते हैं कि वैज्ञानिक भी पृथ्वी के आकार की समझ बनाने के लिए जूझते रहे हैं, और इस उम्र के बच्चों के लिए भी पृथ्वी के आकार को समझना आसान नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह पृथ्वी के आकार के बारे में अपनी सोच को बेझिझक व्यक्त करें। तो यहाँ से जो पेडागॉजी का प्रश्न बन सकता है कि हमें बच्चों से चित्र के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए, ताकि बच्चे वैज्ञानिक ही पृथ्वी की आकार समझ बताने में जूझते रहे हैं। तो बच्चे कैसे बता देंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो हमें उन्हें चित्र के माध्यम से खुद ही प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वह पृथ्वी के आकार के बारे में अपनी सोच को बेझिझक बताएं कि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी अंडाकार है, पृथ्वी का आकार ऐसा है। बच्चे जब बेझिझक होकर प्रश्नों का आंसर देंगे, उन्हें हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे और बच्चों का रुचि भी लगेगा ईवीएस पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे फिगर में दिखाया गया है, बच्चे आपस में मैप घुमा के देख रहे हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम भारत आई तो उजैरा और शाहमीर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई थी। ठीक, तो यहाँ से जो पेडागॉजी का प्रश्न बन सकता है वो यहाँ से बन सकता है कि शिक्षा बच्चों को हमें बच्चों को कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। शिक्षकों के लिए रोचक किताब हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाई इसैक एसिमोव लॉन्गमैन। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है कि बच्चों को हमें कल्पना चावला उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। शिक्षकों के लिए एक रोचक किताब भी है, जिसको हम लोग कहते हैं हाउ वी फाउंड द अर्थ राउंड बाई इसैक एसिमोव लॉन्गमैन। इन्होंने बताया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों से इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। पते की बात यह है कि आज भी बच्चों की कल्पना कई बार उन विचारों से सहज ही मेल खाती है। यह बात कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे हो सकते हैं, कई बार बड़ों को भी चक्कर में डाल देती है। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट बन सकता है कि बच्चों को हमें कल्पना चावला उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताना चाहिए, ताकि बच्चों में उनकी रुचि पैदा हो सके। आने वाले समय में बच्चों को पढ़ाई में मन लगे और रुचि के माध्यम से वो इतिहास के बारे में समझ पाएँ। तो बच्चों को कल्पना चावला उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जब हम लोग बताएंगे, तो इससे शिक्षकों के लिए एक रोचक किताब भी है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाई इसैक एसिमोव लॉन्गमैन। तो इन्होंने बताया था कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। पते की बात यह है कि आज भी बच्चों की कल्पना कई बार उन विचारों से सहज मेल खाती है। यह बात कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता और भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे हो सकते हैं, कई बार बड़ों की भी चक्कर में डाल देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष में कुछ मज़ेदार बातें। तो यहाँ से सीटेट में
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से सीटेट में कई बार प्रश्न बन चुके हैं कि हम एक जगह टिक कर तो बैठे नहीं सकते हैं, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते हैं, और पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, हवा बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता रहता है। पता करो कि हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़ पकड़ कर कपड़ा गीला करते हैं, हाथ मुंह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं हो पड़ती है, बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। चल ना पाना पर समय पर तैरते रहना और हर काम अलग अलग तरीके से करना, या सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना तो हो, अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी था। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, सीटेट ऐसे प्रश्न पूछता है कि ऐसे आपको सुनीता विलियम्स के बारे में 3-4 कथन दे देगा, उसमें से 3 कथन सही रहेंगे, कथन गलत रहेगा। जैसे हम एक जगह टिक कर तो बैठ सकते हैं, यान में भी एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते हैं, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता रहता है। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते हैं, बुलबुलों को पकड़ कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी हम लोग अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं, उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में भी मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ बाल हमेशा खड़े रहते हैं। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग अलग तरीके से करना, या सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना ही तो अपने आप में बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी हमें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी हमें दीवारों के साथ कर बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल था। तो ऐसे आपको इसमें से 3 विकल्प दे दिए जाएंगे, एक गलत विकल्प दे दिया जाएगा। उसमें आपको पहचानना रहेगा कौन सा सही है कौन गलत है, या 3 गलत दिए रहेंगे, एक सही दिया रहेगा, आपको इसमें से सही पहचानना होगा। तो अगर आपको सुनीता विलियम्स के बारे में पता होगा तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जब उन्होंने उड़ान भरी थी तो उड़ान उन्होंने कब भरी थी? उड़ान उन्होंने 9/12/2006 को भरी थी। और अरे पाँव टिकते ही नहीं थे, जैसे वहाँ पर दिखाया गया है, पाँव ज़मीन पे टिकते नहीं हैं। 11/12/2006 की तस्वीर है या। चलिए और देखते हैं। या खाना कहाँ उड़ जा रहा है, देखिए खाना कैसे उड़ रहा है। ठीक, वाले खड़े खड़े काम करते हुए भी न हुए परेशान। यहाँ पे देखिए, यान के बाद सुनीता वाकई अंतरिक्ष में 16/12/2000 कैसे उड़ रही थी। तो हमें इन सब के बारे में बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। बच्चों को हमें समझाना चाहिए कि पृथ्वी के बारे में खूब बेझिझक होकर अपने अपने राय दें, ताकि बच्चों की रुचि पैदा हो ईवीएस पढ़ने में, और बच्चे आसानी से ईवीएस को पढ़ सकें और समझ सकें। चलिए आगे देखते हैं। कुछ तो कमाल है। यहाँ से जो मेन पॉइंट बनता है, अंतरिक्ष में जो चीज़ें होती हैं किस तरह व्यवहार करती हैं, यह समझना बड़ों के लिए भी कठिन है। बच्चों को चित्रों की मदद से सवाल पूछने, चर्चा करने और कल्पना करने का मौका देना चाहिए। दरअसल हम इतने आदी हो जाते हैं पृथ्वी द्वारा हर चीज़ को खींचते देख कि उस खिंचाव के बारे में सोचते ही नहीं हैं और कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि उसके बिना क्या क्या होता होगा। तो यहाँ से जो मेन पेडागॉजी का प्रश्न बन सकता है, हमें बच्चों से अंतरिक्ष में चीज़ें किस तरह व्यवहार करती हैं या समझना बड़ों के लिए तो कठिन ही होता है, तो बच्चे इसको कैसे समझ पाएंगे। तो हमें बच्चों को चित्रों के माध्यम से, चित्रों की मदद से सवाल पूछना देना चाहिए। चर्चा करने के लिए बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए। बच्चे आपस में जब चर्चा करेंगे, कल्पना करेंगे, उन्हें कल्पना का पूरा मौका दें, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें कि अंतरिक्ष में कैसे होता होगा, बाल हमेशा क्यों खड़े रहते हैं, खाना हवा में क्यों उड़ता रहता है। इन सब में आपस में बच्चे चर्चा करेंगे, कल्पना करेंगे, सवाल पूछेंगे, तो बच्चों की रुचि पैदा होगी ईवीएस में और बच्चे आसानी से सीख सकेंगे। तो इन सब के बारे में हमें बच्चों से कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रोत्साहित शब्द कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं जिसके माध्यम से आप लोग सवाल को आसानी से कर सकते हैं। प्रोत्साहित करना, कल्पना करना का पूरा अवसर देना बच्चों को, ये सब कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं। आगे मैं एक पॉजिटिव वर्ड का एक क्लास लूँगा जिसमें आपके सारे टैग वर्ड्स समाप्त हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद सुनीता के अनुभव से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में यह केवल संकेत है, पर इस शब्द की अभी ज़रूरत नहीं है। हमें बच्चों की मदद करनी होगी, वह अपने रोज़ के अनुभव से पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास बना पाएँ। नन्हा कागज़ भी भारी सिक्के की आड़ में उसी के साथ गिरता है। वाकई जादुई लगता है, क्योंकि आम जिंदगी में हल्के पत्ते या कागज़ तो मंडराते हुए गिरते दिखते हैं। जब हवा उनकी चाल को धीरे करने में सफल होती है तो
चूहे हाथी के खेल का विज्ञान बच्चों को समझाने में कतई अपेक्षा नहीं की। बस उन्हें कुछ एहसास हो पाए कि पत्थर घूम रहा है, वह पृथ्वी के खिंचाव के खिलाफ हाथी को खींच पा रहा है, तो वह भी अपेक्षा से ज़्यादा है। वास्तव में अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के गिर्द घूमने से ही सुनीता भी तो पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त हुई थी। तो यहाँ से जो तात्पर्य बन सकता है पैडागॉजी का कि हमें सुनीता के अनुभव से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में वहाँ केवल संकेत हैं, पर इस शब्द की अभी ज़रूरत ही नहीं है। हमें बच्चों की मदद करनी होगी, वह अपने रोज़ के अनुभव से पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास कर बना पाएँ। नन्हा कागज़ भी भारी सिक्के की आड़ में उसी के साथ गिरता है तो वाकई जादुई लगता है, क्योंकि आम जिंदगी में हल्के पत्ते या कागज़ भी तो मंडराते हुए गिरते दिखते हैं, तब हवा भी उनकी चाल को धीरे धीरे करने में सफल होती है। चूहे हाथी के खेल का विज्ञान बच्चों को समझाने के कतई अपेक्षा नहीं है। बस उन्हें कुछ एहसास हो पाए कि जो पत्थर घूम रहा है वह पृथ्वी के खिंचाव के खिलाफ हाथी को भी खींच पा रहा है, तो वह भी अपेक्षा से ज़्यादा है। वास्तव में अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के गिर्द घूमने से ही सुनीता भी तो पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त हो पाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है, कुछ तारीख दी हुई है, जैसे दिल्ली के कुछ दिनों तक चांद निकलने और डूबने का समय तालिका दिया गया है। जैसे 28/10/2007 को चांद निकलने का समय घंटा 19:16 था और चांद डूबने का समय 8:05 था। वहीं 29/10/2007 को चांद निकलने का समय 20:17 था, चांद डूबने का समय 10:03 था। 30/10/2007 को चांद निकलने का समय 21:22 था और चांद डूबने का समय 11:08 था। 31/10/2007 को 22:29 चांद निकलने का समय था, वहीं चांद डूबने का समय 12:03 था। तो हमें बच्चों को इन सब पे चर्चा करवानी चाहिए ताकि बच्चे समझ पाएँ कि आज चांद जो है पहले निकला था, कल आधे घंटे लेट क्यों निकला, कल इतने बजे डूबा था, आज इतना लेट क्यों डूबा। इन सब पे जब बच्चे आपस में चर्चा करेंगे तो उनकी ईवीएस पढ़ने के प्रति रुचि पैदा होगी और बच्चे आसानी से खेल खेल में सीख सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान को निहारने में बच्चों और बड़ों सभी को मज़ा आएगा। बच्चों को टूटते तारे और उपग्रह के अंतर समझने में मदद होनी चाहिए। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीज़ अगर तेज़ गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अगर हम रुचि दिखाएंगे तो बच्चों भी रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई बात सीखने के लिए प्रेरित होंगे। तो आसमान को निहारने में बच्चों और बड़ों को सभी को मज़ा आएगा। बच्चों को टूटते तारे और उपग्रह के अंतर को समझने में हमें मदद करनी चाहिए। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं, बच्चों को दिखाना चाहिए कि आसमान में तारे देखो, बच्चों टिमटिमाते हैं। बच्चे कल्पना करेंगे, सोचेंगे कि क्यों टिमटिमाते हैं तारे, तारा टूटता क्यों है, इन सब पे आसमान नीला क्यों है। इन सब पे बच्चे जब आपस में बातचीत करेंगे तो उनकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, रुचि पैदा होगी और जानने की कोशिश करेंगे, उनका ईवीएस पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। तो इन सब से हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। और चमकती चीज़ अगर तेज़ गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। अगर कोई चमकती चीज़ तेज़ गति से चल रही है तो बच्चों वह उपग्रह है, हमें ऐसे बच्चों से समझाना चाहिए। टूटता तारा उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। इन सब पे हमें बच्चों से रुचि दिखाना पड़ेगा, तभी बच्चे जब रुचि दिखाएंगे तो बच्चे भी रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई बातें सीखने के लिए प्रेरित होंगे। तो इन सब पे जब हम बच्चों से बातचीत करेंगे, चर्चा करवाएंगे, इसमें बच्चों की नई नई अवलोकन, जब बच्चे खुद स्वयं अवलोकन करेंगे तो बच्चे नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा था। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई थी। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पसंद थी। पढ़ाई में वह कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर डाइवर चाहती थी, पर वह बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वह आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वह अंतरिक्ष के सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। सुनीता कहती हैं कि चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, जो चाहोगे वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराशा नहीं होना चाहिए। यानी हमें निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते आते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वह आगे क्या बनना चाहती हैं तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वह बच्चों को समझा पाएँ कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं। तो हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि जो विज्ञान और
गणित है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। डेली आप अपनी लाइफ में विज्ञान का प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। डेली आप लोग चाहे आप पढ़े हों चाहे लिखे हों, लेकिन आपको गणित और विज्ञान का डेली प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप डेली कहीं कुछ लेने गए तो गणित का प्रयोग कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, पैसा जोड़ने में घटाने में हर जगह गणित का विज्ञान का भी प्रयोग हो रहा है हर जगह। तो विज्ञान और गणित ऐसा पहलू है जो हमेशा अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 5 के चैप्टर 11 को कवर किया, जिसका नाम था अंतरिक्ष में सुनीता अंतरिक्ष में। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही सेशन देखना चाहते हैं और सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा आप सीटेट की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको क्लासेज की सारी नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं ईवीएस के लेसन 12 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।